और इस एक्ट को लागू करने से पहले भी जो है किसानों की राय ली गई, उन एसोसिएशन की राय ली गई। अगर 2-4 किसान कोई होंगे तो उनकी आप लोगों की बात पर आप गौर न करें। हम इस बात के लिए नहीं आए ये सुनने के लिए और क्या बोलेगा। हम देखिए हमारा आप 24 किलो का जो आपने मामला लगाया उसको हम नहीं मानने वाले। पहली बात आप किलो के हिसाब से बेचिए, हम एग्री है। हमारा 31 किलो का सेब जो ये बोल रहे हैं कि उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। क्यों भाई, क्यों? किसान है वो अपना काम मेरे उसके बाद 12 गड्डी मारते किस तरह से उसको बांटता हूँ। हमारा आपसे आग्रह है कि आप बेचिए किलो के हिसाब। और ये जो 2224 किलो की गाड़ी है लेकिन हम नहीं मानेंगे इस बात को। ठीक है, आप इनोवेशन गार्डन उतारिए, हम उसका समर्थन करेंगे। मैं एक बात स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, मैं बहुत स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ। अगर हम सब लोग अलग अलग होंगे, हम लोग डिवाइड होंगे तो किसान और बागवान कभी मजबूत नहीं होगा। हमारी एक आवाज होनी चाहिए और एक आवाज के साथ हमें आगे बढ़ना। ये मैं यहाँ स्वागत करता हूँ क्योंकि ये मेरा चुनाव क्षेत्र है माननीय मंत्री जी का। आप यहाँ आए और मैं इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने पिछले 5-6 महीने में जिस ढंग से यहाँ सुधार किया है, निश्चित तौर पे आप और सरकार बधाई के पात्र। अब मैं कोई लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। ये मेरे भाई ने कहा कि सेब जो है किलो के हिसाब से बिकने चाहिए। मेरी अभी मंत्री जी से बात हुई, हमको बहुत प्रैक्टिकल होना है। मैंने इन्हें कहा कि 24 किलो की बंदिश वाकई हमें खत्म करनी होगी। किलो के हिसाब से बिकता है ना, तो 20 किलो 24 किलो। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हमारी जो मांग थी किलो के हिसाब से सेब बेचने की, ये बड़ी लंबी मांग थी और तो इसी मांग को मद्देनजर रखते हुए 2012 में एक APMC एक्ट बनाया गया जिसमें ये प्रावधान किया गया। मैं आपको अगर अक्षर आपको मैं सुनाऊं तो वो ये है कि एवरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सिंह साहब आप जानते हैं, एवरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज ब्रॉट टू द मार्केट विल बी सोल्ड इन द टर्म्स ऑफ क्विंटल, किलोग्राम एंड डेसिमल कॉलेज। मैंने अभी नेगी जी को एक वो दिखाया, जब पेटी तोड़ी जा रही थी। इस डेसिमल कॉलेज का मतलब ये है कि अगर आपकी पेटी का वजन 23 किलो 200 ग्राम है तो 200 ग्राम भी लिखा जाएगा। इसलिए ये जो प्रावधान है ये एक्ट के अंदर ही किया गया है और इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई नाम ऊपर की कोई गुंजाइश नहीं है कि सेब किलो से बिके या सेब दड़े में बिके। हैरानी की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो भी कृषि उत्पाद है, वो कोई भी दड़े में नहीं बिकता है। जौ गेहूं से लेके यहाँ तक तो कद्दू भी किलो के हिसाब से बिकता है, आम और संतरा किलो से बिकता है, केला किलो से बिक रहा है और सिर्फ हिमाचल का सेब दड़े में बिक रहा है। क्यों? क्या हम लोग इतने होशियार है कि जो हम लोग खरीदारों का बेवकूफ बना रहे हैं? इतने होशियार है उनके सेब के किसान? नहीं, ऐसा नहीं है। जो कि खरीदार आंध्र प्रदेश से, जो खरीदार गुजरात से, अहमदाबाद से उठकर आया है हमारे पास सेब खरीदने, उसने दुनिया खाई है। हम उसका बेवकूफ नहीं बना सकते, हम जरूर बेवकूफ बन रहे हैं। हमने देखा है 24 किलो की पेटी अगर 2000 रुपए में बिकती है तो 32 किलो की पेटी 2200 रुपए में बिकती। सिर्फ इतना ही फर्क होता है और ये हमको समझना है। हैरानी की बात है, एक भाई साहब ने की क्लिपिंग में देख रहा था, वो कहते हैं जी कि अब पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 24 किलो ही क्यों। इस पर काफी इस पर प्रश्न हुए, उनसे पूछा गया 24 किलो ही क्यों। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है ग्रेड का, वो ये है कि 75 से 80 सेंटीमीटर लार्ज होगा, 70 से 75 सेंटीमीटर मीडियम होगा, इसी प्रकार से नीचे तक उसकी दरें बताई गई है। तो जब हम इसका वजन करते हैं
तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से पेटी का वजन 20 किलो ही आता है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ मैनुअल ग्रेडिंग होती है और बाहर के देशों में कंप्यूटराइज ग्रेडिंग होती है, और तो मैनुअल ग्रेडिंग में इतना फर्क तो जरूर पड़ेगा, तोले माशे का हिसाब तो नहीं रह सकता, आपने हाथ से करना है ग्रेड। तो ये 10% की छूट इसलिए रखी है कि अब 20 किलो की, आपको ये बाध्य नहीं है कि आप 22 किलो की पेटी, आप 20 किलो की दो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से दो। 10 किलो का, 2 किलो का जो मार्जिन रखा है वो इसलिए रखा है कि हाथ से ग्रेडिंग करनी है और वो 10% उसमें वेरिएशन हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। 20 का 22 मान सकते हैं फ्रूट, उसमें 22 का 23 नहीं चलेगा। तो इसलिए उसको अगर पेटी का वजन, खाली पेटी बांधाने का वजन मिलाया जाए तो 24 किलो बनता है। तो हमको भी तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में आना चाहिए। हमको भी माइनस, हाँ माइनस, तो उसको जब हम 2 किलो पेटी का वजन माइनस करते हैं तो 22 किलो रहता है। आप बात जो नहीं है 22 को, आप 20 ही दो। अगर आप सही ग्रेड कर सकते हैं 20 किलो दीजिए आप। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि 2 किलो कट रहा है। 2 किलो किस बात का कट रहा है? आपका ग्रॉस वेट 24 किलो है, उस पे 2 किलो खाली पेटी के तो कोई पैसे नहीं देगा। वो तो आपने मार्केट में लाना है, आप बोरी में लाओ, आप क्रेट में लाओ, आप क्रेट में लाइए सेब और किलो के हिसाब से बेचिए। आप कार्टन के पैसे तो आपको नहीं मिलेंगे। हाँ ये हो सकता है नेगी जी कि एक्चुअल वेट अगर खाली बारदाने का 101.5 किलो है तो उसको 2 का 1.5 कर सकते हैं, लेकिन कार्टन का पैसा आपको नहीं मिल सकता। वो हमारी जिम्मेवारी है, हमने सेफ एंड साउंड तरीके से सेब को मार्केट में लाना है। तो ये आपको दिमाग से निकाल देनी है बात। बहुत दिनों से मैं देख रहा था हमारे किसान लोग आरटीओ से लड़ रहे हैं कि जी ये 24 किलो के 2 किलो किस बात के, हमारे को नुकसान है, कोई नुकसान नहीं। और मुझे एक हैरानी है इस बात की, एक किसान ने कहा कि जी मेरी पेटी का वजन तो 32 किलो था और मुझे 22 किलो का रेट मिल रहा है। आप लोग इसने कहा है 32 किलो लाने को, अब मत पड़िए 32 किलो, ये तो गैर कानूनी है। मैं तो कहूंगा नेगी जी कि जहां पर वो 25 किलो की पेटी बिकी है, आप वहां पर मार्केट कमेटी के अधिकारियों का से पूछें कि उन्होंने उसका चालान क्यों नहीं किया। हाँ एक बात और है कि कुछ किसानों ने कहा ये तो छोटी छोटी बातें हैं जिन्होंने हुज्जत करनी है वही तो बोल रहे हैं, बाकी सब किसान कुछ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो रेट किलो के हिसाब से बिकेगा वो प्लीज आप बोलिए, बाद में बोलिए, आप बाद में बोलिए, आप बाद में बोलिए, आप बाद में बोलिए। आपको बोलने का मौका दिया गया। ऐसा है कि इससे ये व्यवस्था को लाने से पहले, ये व्यवस्था लाने से पहले जो है प्रॉपर तरीके से पहले एजुकेशन हुआ। पहले 32 जो संस्थाएं हैं किसानों की, उन्होंने एजुकेशन किया और इस एक्ट को लागू करने के लिए उन्होंने वोट डाला। और इस एक्ट को लागू करने से पहले भी जो है किसानों की राय ली गई, उन एसोसिएशन की राय ली गई। अगर 2-4 किसान कोई होंगे तो उनकी आप लोगों की बात पर आप गौर न करें।
आप चुप हो जाए। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ पर आने के लिए आदरणीय नेत्री जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ के हमारे विधायक स्थानीय को भी हम आपके पास हम आपके पास भी आपका डिमांडें बनाए नहीं। हम यहाँ कोई हम यहाँ पर कोई सब शांति के लिए शांत हो जाओ पहले तो यार, बोलने दो एक आदमी को। शांत हो जाओ, शांत रौला मत पाओ, बाकी प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी। आदरणीय नेगी जी, हम यहाँ पर कोई व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं आए, हम भी किसान हैं। और ये जो भाई साहब अभी बोल रहे थे कि गोर को भी वीडियो बन रही है या बागवान नहीं, हमारे को सीधा हमला क्या है, हम इस बात के लिए नहीं आए ये सुनने के लिए। गोर का बोलेगा हम नेगी जी, हमारा आप 24 किलो का जो आपने मामला लगाया उसको हम नहीं मानने वाले। पहली बात, आप किलो के हिसाब से बेचिए, हम एग्री है। हमारा 31 किलो का सेठ जो ये बोल रहे कि उनके ऊपर FIR होनी चाहिए, क्यों भाई, क्यों? किसान है वो अपना पाव मेरे, उसके बाद 12 पेटी मारते रखी, किस तरह से उसको बांटता हूँ। हमारा आपसे आग्रह है कि आप बेचिए किलो के साथ, पर ये जो 22 से 24 किलो की गाड़ी है नेगी जी, हम नहीं मानेंगे इस बात को। ठीक है, आप इनोसेंट गार्डन उतारिए, हम उसका समर्थन करेंगे। आप उतारिए, आप क्या नहीं कीजिए, आप मैं कानून लागू आप इनोसेंट गार्डन लाइए, हम उसका स्वागत करते हैं। आप किलो के हिसाब से बेचिए, पर 24 किलो का मापदंड हम नहीं मानेंगे। ये ना मैं समझाए कि किस तरह से भरे जाते हैं सेब, हमने अपने हाथों से भरे हैं। नेगी जी, ये सोने के पल्ले में पले कुछ लोग, इनको क्या पता है, बोलने में हमारा हमारी इस बात को आप सुने, एक किसान की तरह हम आपसे बात कर रहे हैं और हम आपको मेमोरेंडम भी अभी देने वाले हैं इस विषय पर, क्योंकि इस मंडी के लिए जो स्वर्गीय नरेंद्र पाटिल की मंडी बनाई है उनका आपकी नजर जो हमारी दिल्ली में हो चुकी है उस लूट को खत्म करने के लिए स्वर्गीय नरेंद्र पाटिल की मंडी बनाई। आज वही लूट इस मंडी में नेगी जी होने वाली है। आपका जो 6 लेयर था वो उसको अलग बेचने के लिए बोल रहे थे, ऐसा नहीं होगा नेगी, जो सेब बिकेगा वो घर बिकेगा यहाँ पर 24 किलो का मापदंड हम नहीं मानेंगे। किलो के हिसाब से आप बेचिए, उसका हमारा स्वागत, हम 25 किलो लाए, 30 किलो लाए, उसको आप खाइए। देखिए, मैं चाहूंगा आप शांति बनाए रखें। देखिए, हम सब यहाँ लोग जो आए हैं सब किसानों के हित, चाहे नेगी साहब हैं, हमारे पूर्व विधायक भी यहाँ बैठे हैं, सिंह जी, हम सब किसानों के साथ। और आप लोगों को मालूम है कि जो इस बार किसानों की मांग थी, बागवानों की थी कि किलो के हिसाब से होना चाहिए, इतने वर्षों बाद ये मांग पूरी हुई। और इसके लिए मैं सरकार और तमाम लोग जिन्होंने ये आवाज उठाई, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं एक बात स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, मैं बहुत स्पष्टवादी व्यक्ति, अगर हम सब लोग अलग अलग होंगे, हम लोग डिवाइड होंगे, तो किसान और बागवान कभी मजबूत नहीं होगा। हमारी एक आवाज होनी चाहिए और एक आवाज के साथ हमें आगे बढ़ना। ये मैं यहाँ स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये मेरा चुनाव क्षेत्र है माननीय मंत्री जी का। आप यहाँ आए और मैं इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने पिछले 5-6 महीने में जिस ढंग से यहाँ सुधार किया है, निश्चित तौर पे आप और सरकार बधाई के पात्र। अब मैं कोई लंबी बात नहीं करना चाहता, सब्जेक्ट मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। ये मेरे भाई ने कहा कि सेब जो है किलो के हिसाब से बिकने चाहिए। मेरी भी मंत्री जी से बात हुई, हमको बहुत प्रैक्टिकल होना है। मैंने इन्हें कहा कि 24 किलो की बंदिश वाकई हमें खत्म करनी होगी। देखो, किलो के हिसाब से बिकता है ना, तो 20 किलो हो, 24 किलो हो। मैं एक स्पष्ट बात करना चाहता हूँ, मैंने मंत्री जी के संज्ञान में ये बात कही। जब आप लोग यहाँ बात हो रही थी, मैंने मंत्री जी से गाड़ी में आते हुए ये बात कही, क्योंकि बहुत सारे बागवानों को आपत्ति है कि 24 किलो की सीलिंग नहीं होनी चाहिए। और मैं भी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और विधायक होने के नाते और एक बागवान होने के नाते मैं नेगी जी से प्रार्थना करता हूँ आप इस पे विचार करें और 24 किलो की जो सीलिंग है उसे खत्म किया जाए और किसान जो भी बेचना
जोर देखना, ग्रेडिंग ठीक होनी चाहिए, ग्रेडिंग ठीक, क्योंकि हमारे आंटी भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो उसमें ग्रेडिंग ठीक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इतना बक्सा उठा दो कि ग्रेडिंग खराब हो जाए, और अगर सेब की गुणवत्ता नहीं होगी तो वो ठीक नहीं होगा। तो मैं आप सभी किसानों की तरफ से और यहाँ विधायक इस क्षेत्र का होने के नाते मंत्री जी से और सरकार से निवेदन करता हूँ कि ये 24 की जो सीलिंग है इसको खत्म किया जाए। धन्यवाद।